हमारा सारा वक्त जो है, सारे मुल्क का वक्त इन चीज़ों में लगा हुआ है कि इसको पकड़ो, इसको बेल कराओ, ये मुसीबत में फंसा हुआ है, ये इतना कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था कल, वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है अपनी हैं। और फिर एक मुल्क के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो, जिसमें मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सारे मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है। और मेरा भाई एक एस्टिमेशन दे रहा था कि पिछले 2-3 साल के अंदर 70-80 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है मुल्क के जीडीपी को, ये रिजीम चेंज के हवाले से। तो वही गम मुझे भी यही लगा हुआ है कि जी जो काम करने वाले हैं वो यहाँ फिरते रहेंगे और जो लूटने वाले हैं वो हुक्मरान की जमात के अंदर बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और लूट रहे हैं कौम को। तो इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था दोबारा कल के बाद आज फिर कि बेल मिल जाए ताकि हम अब तो जहाँ जहाँ जाना है वहाँ हम जाते रहें, मगर तब्दीली आने वाली है। देयर इज चेंज। जो सितारे हैं ना, लोग सितारों पर भी ईमान रखते हैं, कोई जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है, ऑब्वियसली मजम्मत करेंगे। ऐसी हरकत करोगे दुनिया मजम्मत करेगी भाई। इंसाफ नहीं करोगे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को चलाओगे और उनके ऊपर ट्रायल करोगे तो दुनिया मजम्मत करेगी। दुनिया ने मजम्मत करनी शुरू कर दी, कोई फिक्र ही नहीं है। जीएसपी प्लस कितनी मुश्किल से पाकिस्तान के पास आया है और रहा है, कोई फिक्र नहीं है। तो ये हर जगह रिस्क ले रहे हैं, ना पैसा आ रहा है दुनिया में कहीं से। दुनिया को, ये हमें पाकिस्तान को कहते रहे 70 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। जमहूरियत को तबाह कर दिया इमरान खान को दूर रखने के लिए। जो 90% लोगों का नुमाइंदा है उसको बाहर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह कर दिया, अदलिया को तबाह कर दिया, आइन को तबाह कर दिया, 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। यानी उसकी रिकवरी के अंदर मैं कहता हूँ रिजीम चेंज 2022 में हुई, ये 2018 में पहुँच गए सब अपनी हरकतों से। 2018 से शुरू करना पड़ेगा। जो लग गई है पुलिस को चोरी और गारतगरी और तबाह करना घरों को, 1% ये सियासतदानों के साथ करते हैं, 99% ये अवाम के साथ अपना बिजनेस चलाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट का। वही स्मगलिंग जिसके ऊपर बड़ा कहा गया जी ये स्मगलिंग हो रही है, ये स्मगलिंग हो रही है। एक धेले की स्मगलिंग रुकी? बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है कहीं रुकी? बॉर्डर्स बंद कर दिए, कभी ये बंद करते हैं। दबा कर हर इंस्टीट्यूशन पैसा बना रहा है और सिर्फ इमरान खान जेल में बैठकर इस उम्मीद पर है और सारी कौम इस उम्मीद पर है कि तब्दीली आएगी। तो जनाब इसलिए हाजिर हुआ था यहाँ पेशावर हाई कोर्ट। जो मौजूदा सदर पाकिस्तान है उनका किरदार कैसे देख रहे हैं? आपका तमाम जो अदम इस्तेहकाम है, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ उसी सब चीज़ों का पार्ट एंड पार्सल, सब एक हैं। ये इमरान खान 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था, क्योंकि ये सारा जो ईवल है, करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की ज़मीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास ज़मीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस ज़मीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलीट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया है ये मज़े कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मज़े कर रहा है, और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफ़ा अदा करने की कोशिश की थी जब आप सदर पाकिस्तान थे। बानी चेयरमैन इमरान खान से भी आप मुलाकात कर रहे थे, भाजपा से भी मुलाकात कर रहे थे। उस वक्त के मामलात ख़राब हुए, अभी तक सेट नहीं हो सके, क्या वजह? भाईजान उसकी वजह यह है कि सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। सालिसी वहाँ नहीं होती जहाँ कब्ज़ा हो। इस मुल्क के कानून के अंदर जिसको ठीक करना चाहिए था 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो वक्त ज़ाय किया सिर्फ इसलिए कि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहिए, ये जजेस चाहिए ताकि हमारे हक़ में फ़ैसला करें। वरना असल चीज़ ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ हम गमज़दा हैं मुल्क के हवाले से, यहाँ कौम परेशान है मुल्क के हवाले से, और जो गासिब हैं वो सिर्फ सालिसी का एक बहाना है कि अपना गस्ब और अपना कैप्चर, एलीट कैप्चर को जारी रखें। तो सालिसी जो है इज़ द रॉन्ग वर्ड। असल में तो मुझे अपना मुल्क आज़ाद करना है उन गासिबों से और उन काबिज़ माफिया से, और जो बड़ा लंबा स्ट्रगल है। मगर इमरान खान कैदी नंबर 804, क्या उसका नाम नहीं ले सकते? उसके मुताल्लिक़ बात नहीं कर सकते?
जो क्रिकेट मैचेस हैं वहाँ पर कह दिया उन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स को कि इसका किसी ने नारा नशर किया तो जनाब हम तुम्हारे से राइट्स ले लेंगे। कल आपने देखा कि इतने ज़ोरों में कैदी नंबर 804 के नारे लगे साउथ अफ्रीका के अंदर हैं। उसकी आवाज़ को, उसके दिल की धड़कनों से मेरा मुल्क जो है अपनी धड़कनें सिंक्रोनाइज कर चुका है। ये जो मर्जी आए कर लें, ये उसकी आवाज़ और कौम की आवाज़ को कुछ नहीं कर सकते। और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वक्त है किसी तरह से उसको राज़ी करो, अब भी वक्त है किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है कि आप मेरे लोगों को गोली मारते रहे। कल मैं गया सदर अली, एक शहीद क्या है, सारी कहानी उसके दोस्तों ने सुनाई कि जी गोली यहाँ से लगी और यहाँ से निकली, और उनकी लाश वापस ले ली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस ले ली, और वो हुकूमत के हवाले से वो शहीद ही नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं बेचारे जहाँ जिन्होंने दफनाया अपने बच्चे को। दूसरी जगह गया, वहाँ भी शहादत की यही कहानी है कि प्रेशर डालते हैं कि FIR मत दाखिल करो। उससे साइन ये करवाना चाहते थे कि जी ये कहो कि वो हादसे में फौत हो गया, ये मत कहो कि वो यहाँ इसलिए कहो कि इस्लामाबाद किसी काम से आया था। इस तरह से ये लाशों को छुपा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो जो बात है ना, अगर 20 शहीद हुए तो वो 50 कहलाएंगे। जितने मिसिंग पर्सनस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हक रखती है, क्योंकि हमारे ख़तरा ये होता है कि इसको उठा लिया, इसके बच्चों को उठा लिया, मार ना दें किसी को, तो हम मिसिंग पर्सनस का क्लेम हर एक पे डालते हैं कि पता नहीं इसको मार ही ना दें या मार दिया होगा। जो मिसिंग पर्सन है जो घरों से नहीं आए, ये तहकीकात हुकूमत का काम है। ये टेलीविज़न हमसे बैठ करता है, हमारे लोगों से बैठ कर कहता है कि जी आपने ये गिनती गलत दी। मेरा काम है गिनती देना यार, मेरा काम है तहकीकात करना, ये तो हुकूमत का काम है। हमें 4 घंटे के लिए हुकूमत दो, हम बता देंगे कितने लोग मरे। सारा पिम्स का डेटा सब कुछ पकड़ लिया, उसको इजाज़त नहीं दे रहे निकलने की। जो बेचारा कल शहीद हुआ उसकी फैमिली को कि जी FIR मत काटो, ये मत काटो। तो लिहाजा जुल्म और ज़्यादती की दुनिया है, मगर बदलेगा, बदल रहा है। ये पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्लुएंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया है। सदर साहब ये बताइए, सदर साहब ये बात करें फैज़ हमीद का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, क्या आप जनरल बाजवा का जो वो भी इसमें सब में शामिल थे, क्या उनका भी यही होना चाहिए? भाई साहब मैं कहता हूँ जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं, सबका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, जब एक का होगा तो सबका होगा। इंसाफ तो यही है ना। तो मैं तो मुझे तो ये बात है कि ये अपने लिए भी कब्र खोद रहे हैं। और अच्छा है कि सियासत से ये मिलिट्री, जो कायदे आज़म ने कहा था क्वेटा में कि तुम्हारा कोई हक नहीं है सिविल हुकूमत के साथ के ऊपर अपनी मर्जी चलाने का, यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ये कायदे आज़म के अल्फाज हैं। क्वेटा में फ़ौजियों को कहा था। मैं उस बात पर आज तक खड़ा हूँ। मैं जिना हाउस का परस्तार नहीं हूँ, मगर कायदे आज़म के अक़वाल का परस्तार हूँ जिसने मुल्क बनाया। सर ये बताएं कि हुकूमत ने भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, कमेटी बनाई है, बैठक हुई है, और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को, और जिस तरह आपने कहा कि सालिसी का वर्ड जो है नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे? ये भी तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि खान साहब ने कहा है कि नेगोशिएट करो, किन चीज़ों के ऊपर बात करो, तो हुकूमत से बात करना है। ये एक जो चेक बॉक्स है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं बातचीत करके मामला हल कर लो। बातचीत उससे होती है जिसका इक़्तिदार पर साहिब इक़्तिदार हों, मुक़्तदिर हों, है ना, साहिब हुकूमत नहीं, मुक़्तदिर हों। अगर ये लोग मुक़्तदिर हैं तो बात करेंगे, अगर मुक़्तदिर नहीं है तो दे विल बी ओनली कॉलिंग द शॉट्स कॉल्ड बाय समबडी एल्स। तो बट आई होप कि मुल्क के अंदर सालसी हो, मामलात इस तरह से निकले। इमरान खान हर एतबार से बेंड कर रहा है। लोग कहते हैं जी इमरान खान ये कर ले, अरे यार उसको बंद किया हुआ है, 500 दिन उसको बंद रखा, लोग हमारे शहीद कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, घरों को तोड़ रहे हो, और बेंड भी वही करे मजीद है। बेंड उसको करना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, सवाल उस पर उठना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, ना कि मजलूम से आप सवाल करते रहो कि यार तुम और झुक जाओ। मगर वो अपनी कौम की खातिर खड़ा रहेगा,
वो इनकी खातिर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए सर कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं जिसका फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया है, माजी में अगर हम देखें तो इमरान खान, मुराद सईद समेत बहुत से लोग ऐसे थे जो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में थे और इसके बयान जो है अब भी पड़े हैं। अब क्या हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स के अचानक आप लोग खिलाफ हो गए? दूसरी बात यह है कि आपकी ही दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री कोर्ट्स ने बाकायदा सजाएं सुनाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट को। अच्छा मेरे भाई, ये तो क्या इसी अभी क्यों अब ये सवाल होता है कि इमरान खान के ज़माने में मिलिट्री कोर्ट्स, जनाब इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं इस्टेब्लिश की। ये 2017 में 16 में ये मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई, इमरान खान साहब ने नहीं हुई। APS कोर्ट्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हुए, इमरान खान ने नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कौन कौन आप में यहाँ दहशतगर्द है बताएं, कोई है? मैं हूँ। मेरे ऊपर हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकदमा 2014 में रजिस्टर किया, अब रजिस्टर किया है। आप हैं? सारों में बहुत सारे यहाँ सब लोग खड़े, ये सब दहशतगर्द हैं। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये तरीका है कि कानून बना दहशतगर्दों के लिए और चला रहे हो इन लोगों के ऊपर। लिहाजा ये जो कानून है, ये कानून को इस्तेमाल करके गलत कार्रवाई कर रहे हैं। तो मिलिट्री कोर्ट्स अगर इमरान खान साहब से पहले इस्टेब्लिश हुई, इमरान खान साहब के ज़माने में चली, उसके मुकाबले पर आज अगर एक कत्ल हुआ खान साहब के ज़माने में और 50 कत्ल हुए आजकल के ज़माने में, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। इस तरह तो हज़रत आदम का ज़माना भी बराबर हो गया ना, हाबिल ने काबिल को मार दिया, बस अब हमेशा इजाज़त मिल गई मारने की। हमेशा के लिए आप लोग मारते रहो, कहो जी हाबिल ने काबिल को मार दिया था, नबी की औलाद ने नबी की औलाद को मार दिया। तो भाईजान हर चीज़ में देखा जाता है कि कहाँ ज़्यादा हुआ, कहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, कहाँ कितना गंद हुआ। माफ़ कीजिएगा, इंतज़ार कर लें, फिर उमर कुछ बात करेंगे। आपसे सवाल है।